वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी आरजे वसीम कहलो। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे मज़हब में है और हम गौर नहीं कर पाते कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, हम गलती पे तो नहीं है, क्या हमारी चीज़ों में एक्यूरेसी है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना कारी रहमतुल्लाह साहब, जो कि नायब अमीर हैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग जमात इस्लामी के। कार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कार साहब आपको आज डिस्टर्ब किया, हमने तंग किया है सिर्फ इसलिए कि लोगों तक पैगाम पहुंचा सके इस चीज़ को लेके कि हम अपनी नमाज़ें कैसे पढ़ रहे हैं, इस्लाम में नमाज़ें कैसी हैं, हम अपनी इबादत कैसे कर रहे हैं, इस्लाम में इबादत कैसे है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वसीम कालों साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। दीन के काम के लिए जो भी कदम उठाया जाए यकीनन अल्लाह ताला के हुज़ूर उसका अजर है। इबादत के एतबार से या मामलात के एतबार से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे लिए उसवा है। रब ताला ने फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो इसलिए जो इबादत भी करनी है वो भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को हमें देख कर करनी चाहिए कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत की या मामलात किए, उन्हीं चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे चंद ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जो हम लोग रूटीन में करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब नमाज के अंदर हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग अपने हाथ पांव हिला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और बिला वजह ही सर पे कभी खारिश कर रहे हैं कभी। आपको क्या लगता है इसमें इस्लाम इसमें क्या इजाज़त देता है हमें किस चीज़ की? असल में जो नमाज के अंदर खशू व खज़ू होना चाहिए उसका तकाज़ा यही है कि बंदा जिस वक़्त नमाज पढ़े तो फिर अदब के साथ खड़ा हो। जिस तरह रब ताला ने फरमाया कि हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की। और इसी तरह जो है वो अदब के साथ जो है वो बंदा उसके अंदर खड़ा हो। ये गैर ज़रूरी तौर पे हाथ हिलाना, हरकत करना, बिला वजह जो है वो बालों को खुजाते रहना, इससे जो है वो नमाज के अंदर अजर में फ़र्क आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा छोटा सा है कि नमाज जो लोग जल्दी पढ़ते हैं, जो लोग देखते नहीं कि हम नमाज के अदाब पूरे कर रहे हैं, हम सूरा भी पूरी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो जल्दी में नमाज पढ़ के निकलने की कोशिश करते हैं, आया कि वो दुरुस्त है? असल में नमाज के अंदर भी चोरी होती है। अगर एक बंदा सजदा करता है और सजदे से पूरा जो है वो नहीं उठता और फिर दूसरा सजदा कर जाता है, ये भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह बंदा रुकू में गया, रुकू के बाद जो है वो पूरा जो है वो दोबारा क़याम उसने नहीं किया, सीधा नहीं खड़ा हुआ और दरमियान से ही जो है वो फिर सजदे में चला गया, ये चीज़ें भी दुरुस्त नहीं। इसी को नमाज की जो है वो चोरी कहा गया है। तो बेशक बंदा जो है वो 2 रकतें कम पढ़ ले, नवाफल कम पढ़ ले, लेकिन जो फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, उनको जो है वो मुकम्मल अदा करना चाहिए। ये नहीं कि ईशा की बंदा कहे कि मैंने 17 रकतें पढ़नी हैं लेकिन पढ़नी तेज़ तेज़ हैं। बेहतर यह है कि जितनी बंदा नमाज़ पढ़े उसको जो है वो यकसुई के साथ जो है वो अदा किया जाए। अच्छा, नमाज में अक्सर कहा जाता है जी कि फ़र्ज़ जो हैं सिर्फ वही फ़र्ज़ हैं, सुन्नत मुअक्कदा और ये दूसरी नवाफिल वगैरह, इनका कंसेप्ट जो है वो अहले सुन्नत में है और दूसरी में नहीं है। अक्सर लोग हैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करके मस्जिद से निकल जाते हैं, आया कि ये दुरुस्त है? ये तमाम मसालक के अंदर ही फ़राइज़ और सुन्नत मुअक्कदा इसको तस्लीम किया जाता है, इसलिए कि फ़राइज़ के बारे तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने जो फ़राइज़ बतला दिए वो तो फ़राइज़ अदा करनी हैं। जो सुन्नत मुअक्कदा है उसके बारे भी तमाम मसालक के अंदर इस बात पे इत्फ़ाक़ है कि उनका भी पढ़ा जाना ज़रूरी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बशारत दी जन्नत की, जन्नत के अंदर महल की जो 12 रकतें जो है वो अदा करते हैं। 12 रकतों से मुराद फ़जर की 2 सुन्नतें मुअक्कदा और उसके बाद ज़ोहर की फ़र्ज़ों से पहले की 4 सुन्नतें, उसके बाद मगरब और इशा, ज़ोहर मगरब इशा के बाद फ़राइज़ के बाद जो 2-2 सुन्नतें हैं, ये टोटल 12 रकतें बनती हैं। जब इनके बारे भी इस कदर अहमियत है तो ज़ाहिर है फ़राइज़ की तो इससे ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं, अगर बंदा उनको भी पढ़ता है वो बाइसे अजर हैं। अगर
کسی وقت وہ نہیں بھی پڑھ سکتا تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بعد میں نوافل جو ہیں اس کے اندر بھی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کے لیے اکثر وہ وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوتے، تو ایک موقع پہ تہجد کے وقت وہ پانی لے کر حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر ان سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پھر سجدوں سے میری مدد کرو۔ اب صحابہ جو ہے وہ فرض نماز تو ادا کرتے ہی تھے، نبی علیہ السلام کا یہاں اشارہ نوافل کی طرف تھا کہ نوافل پڑھ کر بھی بندہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا